जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका दिल से स्वागत है गॉड टॉक्स विद अर्चना के स्वाध्याय में। हम लोग अभी अध्याय 2 पे पहुंचे हैं और इनके श्लोक की रीडिंग के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आई इनवाइट सोना जी टू रीड श्लोक नंबर 62 एंड 63। वेलकम। जय गुरु जी। जय गुरु श्लोक जी। 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तिषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वेरी नाइस। तो हमारे इन 2 श्लोकों के अंदर जो भगवत गीता का ये जो अध्याय 2 के हमने अभी जो सोना जी ने 2 श्लोक जो उन्होंने रीड करी हैं, इसके अंदर हमें बहुत ही एक गहरा ज्ञान मिलता है। हमको ये समझाया गया है कि किस तरीके से एक एक कदम रखते हुए जो है हम सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। ये कौन सी सीढ़ी है? ये टेम्पटेशंस की सीढ़ी है जो हमारे अंदर इतनी टेम्पटेशन डाल देती है। हम अपनी इंद्रियों से जुड़कर रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से हम इन सीढ़ियों से जो है वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, हम डिसेंड होते हैं और हम इन टेम्पटेशन के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारे अगर बोले तो एक हमें चक्रव्यूह के अंदर वो हमारे को हमेशा जोड़ के रखती हैं। और ये टेम्पटेशन हमारे अंदर होती क्यों है? ये टेम्पटेशन हमारे अंदर इसलिए होती है क्योंकि हम अपने आप को, जो हमारी सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हम उनसे उनको बाहर नहीं रख पाते हैं। यानी कि हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर डोमिनेट करती हैं तो हम वैसा करते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं तो पता है क्या होगा? अब हम उस चीज को पाना चाहेंगे, यानी कि हमारे अंदर पोजेशन आ जाएगा। और जब हमारे को वो चीज नहीं मिलेगी तो उसका असर क्या होगा? हमारे अंदर बहुत गुस्सा आएगा, हमारे अंदर बड़ी कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो गुस्सा आया, गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मेरे अंदर एक डिजायर आया। डिजायर क्यों आया? क्योंकि मैं इंद्रियों का गुलाम बन के रहता हूं या रहती हूँ। और जब मेरा वो पूरा नहीं होगा तो मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये जो गुस्सा आएगा, अब इसको भी हम 2 टाइप्स में डाल के देखते हैं। कैसे? हम यूं देखते हैं, यदि हमारे अंदर कोई बाधा आ रही है, यानी कि मेरे अंदर कोई गुड डिजायर है, हमारे अंदर कुछ अच्छा डिजायर है, हम उसको पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने में हमारे अंदर जो है कोई बाधा आ रही है। उस बाधा के आने पे हमारे अंदर जो गुस्सा आएगा वो राइटियस एंगर है, यानी कि वो न्याय संगत एंगर है, वो गुस्सा सही है। लेकिन यदि मैं कोई इविल डिजायर रखती हूँ और वो डिजायर हमारा पूरा नहीं होता और उस समय जो हमारे को गुस्सा आएगा वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो बहुत ही अनरीजनेबल है, यानी कि वो विनाशकारी है एंड दैट इज नॉट सही क्वांटिटी का, वो रीजनेबल नहीं है, वो अनुचित गुस्सा है। अगर तो हमारे को राइटियस एंगर आ रहा है तो वो पता है क्या करेगा? वो हमारे को इंस्पायर करेगा। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि हम जो है गलत को सही बना सकें। तो ये हमें क्या करेगा? ये हमें सही दिशा में लेकर जाएगा, ये हमें पॉजिटिव वे के अंदर लेकर जाएगा। और उसका नतीजा क्या होगा? जो भी हमारा गोल है, जिसको कि हम पाना चाहते हैं, हम उसको पा सकेंगे। तो ये तो हुई एक न्याय संगत एंगर आता है तो वो हमें जीवन में कैसे बढ़ाता है। लेकिन यदि हमारे अंदर कोई बहुत इगोइस्टिकल एंगर आ जाता है तो वो पता है क्या करेगा?
वो हमारे अंदर रीजनिंग को खत्म कर देगा। हम बिल्कुल इररेशनल वे में हो जाएंगे, और जब हम इररेशनल वे में हो जाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए, और जितना वो चीज मुझे नहीं मिलेगी, हमारा एंगर, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। और उसका नतीजा क्या होगा दोस्तों, कि हम अपने अंदर का इनर बैलेंस, जो आंतरिक संतुलन होता है, वो हम पूरा अपना खो दे देंगे। अब ये जो एंगर होता है, एंगर हमारे ऊपर ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर, साइकोलॉजिकल वे में भी वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। हम कई बार सुनते हैं कोई बहुत गुस्से में होता है, अरे भाई तुम इतने गुस्से में हो, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ऐसे करके हम बोलते भी है, बिकॉज वी आर वेरी वेल अवेयर कि जो एंगर है वो नुकसान कर रहा है। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि एंगर इगोइस्टिकल एंगर है, कि वो हमारा राइटियस एंगर है। राइटियस एंगर आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ईगो से भरा हुआ एंगर होता है, वो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब वो किस तरीके से है, हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, तो अगर मैं फिजिकल बॉडी के ऊपर अगर हम देखें, तो पता है क्या होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हमारा बीपी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू होता है, पूरे शरीर में, कहते नहीं क्रोध की अग्नि में जल रहा है, तो पूरी बॉडी में हमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, वो कहते हैं ना मन जल रहा होता है, पूरी बॉडी में हमारे को बड़ी बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। और ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा वो हेड के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और हमारे जो टिश्यूज होते हैं ब्रेन के, पता है उनमें कितनी ज्यादा टेंशन, बंदा कहता नहीं है गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा है, तो वो जो हमारे इंटरनल टिश्यूज होते हैं वो इतने ज्यादा हमारे टेंस हो जाते हैं, हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन के सेल होते हैं, वो ओवरलोडेड हो जाते हैं। तो देखो हम अपना कितना नुकसान करते हैं। और हमारे अंदर बहुत ही जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो हमारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसका असर क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव जितने भी हमारा सिस्टम है, उसके ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है, जिसका नतीजा क्या रहता है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक होते हैं, और डेथ तक भी इंसान की जो है ये गुस्से की उसमें हो जाती है। तो ये तो उसकी फिजिकल बॉडी के ऊपर असर पड़ा। अगर मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करूं, मानसिक तौर से अगर गुस्से की अगर हम बात करें, तो वो भी बहुत तीव्र रहता है, बहुत एक्यूट रहता है, एंड इवनली दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल वे में। पता है क्या करता है, हमारे ना मोटर इम्पल्सेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब गुस्सा होता है, अगर हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, अगर हम किचन में भी जाते हैं, तो हम पटकने शुरू कर देते हैं सामान को, गुस्से में हम काम करते हैं। तो मैं कभी कभी हंस के बोलती हूँ कि अगर बहुत गुस्सा आता है, तो घर में कोई कढ़ाई, कोई कुकर जो साफ नहीं है, अब अगर उसको भी साफ करना शुरू करेंगे, वो उस दिन बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारी मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप कोई कपड़े भी अगर हाथ से धोएंगे ना, उस दिन वो बड़ा अच्छा चमक जाएगा। बट ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारा मोटर स्पीड जो होती है, वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो मतलब क्या करेगा, अब वो गुस्से में है, पैर पटक पटक के चलना, कोई चीजें फेंकना, कोई इस तरीके का वो काम जो है वो इंसान ज्यादा करता है। बट द पॉइंट इज कि दोनों ही स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, दोनों की स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। और जब हम साइकोलॉजिकल वे में इस उसमें होते हैं, मतलब हमारा मोटर एक्शन बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, तो पता है क्या होगा, जो हमारे अंदर रीजनेबल फैकल्टीज हैं, जहाँ पे हम एक प्रॉपर, हमारा जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है, जहाँ पे कि हम एक अपनी बहुत अच्छी रीजनिंग एबिलिटी से डिसीजन ले सकते हैं, वो हम बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, अगर मैं कहूं, ये जो हमारी सेंस अट्रैक्शन है, ये जो इंद्रियां हमें अपनी तरफ खींचती हैं, वो किस तरीके से हमारे को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे को सेंस अट्रैक्शन होगा। हम किसी चीज को देखते हैं, हमारी इंद्रियां देखती हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, अब हमें वो चीज चाहिए और चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो हमारे अंदर डिजायर डाल देगा।
जब वो मेरे डिजायर पूरे नहीं होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एजिटेशन आना शुरू होगा, और जो मेरी चेतना की जो कामनेस की स्थिति होती है वो मेरी बिल्कुल खराब हो जाएगी, और जो मेरा नॉर्मल वर्किंग माइंड है अब वो नॉर्मल तरीके से जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसका नतीजा पता क्या होता है, ये जो हमारी एक मेंटल कार है, अगर मैं बोलूं हम लोगों की मेंस लाइफ में अगर बोले कि हमारे जीवन की ये जो हमारी एक मानसिक कार है, इसका ये जो हम बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेटिव व्हील, यानी कि जो हमारा विवेक का जो ये स्टेयरिंग उसका होगा, वो हमारा क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग ही टूट जाएगा तो गाड़ी को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें इन बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों के बस में नहीं रहना चाहिए, वो ही डिजायर को लाएंगी, और फिर उसका नतीजा अभी हमने देख लिया कि कितना जो है, जिसको कि हम बोले कि भयानक हो सकता है। तो अब मैं इनवाइट करती हूँ पूजा जी को फॉर श्लोक नंबर 64, 65 एंड 60। यस पूजा जी। जय गुरु जी। जय। राग द्वेषे वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादं दिग्गच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते। प्रसन्नचेतसारेषु बुद्धिः पर्यवति। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। जय गुरु जी। जय गुरु जी, वेरी नाइस। अब हम इन श्लोकों में कुछ और ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 64 में ये बताया गया है कि जो एक स्पिरिचुअल वॉरियर होता है, एक आध्यात्मिक योद्धा होता है, वो क्या करता है, वो अपने ऊपर एक कवच रखता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो अब हम सोचेंगे कि अरे हमको भी कवच रखना है, हम कैसे कवच रखेंगे? ये कवच है सेल्फ कंट्रोल का। अगर आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल वॉरियर की तरह लेते हैं और आपका मकसद अपनी सोल प्रोग्रेस करना है, तो आपको हमेशा ये कवच अपने ऊपर रखना चाहिए। ये कवच है हमारा सेल्फ कंट्रोल का। जब हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं तो हमको लगता है नहीं नहीं हम में बड़े चेंजेस आ गए हैं, हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ये सेल्फ कंट्रोल डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट होना चाहिए। क्यों? आपको ये देखना चाहिए हमारे में क्या टेम्पटेशन आ जाती है, क्या हम उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं। यदि हम अपने जीवन में डिसिप्लिन को रख पाते हैं, और जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं, ना कि वो हमें कंट्रोल करती हैं। और हम ये पिछले श्लोकों में समझ चुके हैं, दबाना नहीं है, रिप्रेस नहीं करना, उसको ट्रांसम्यूट करना है। इफ वी हैव दैट एबिलिटी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, हम सेल्फ कंट्रोल का जो कवच है वो हम धारण किए हुए हैं। तो जो इंसान अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखता है, वो कैसे पता चलेगा? तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, जो उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां होती हैं, वो उसके कंट्रोल में रहेंगी, उसके अंदर रहेंगी। सेकेंडली, जो उसकी सोल की डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है, यानी कि जो उसका विवेक है, ना उसमें अट्रैक्शन है ना एवर्जन है। इस दोनों बात को ध्यान से देखिए। हमको ज्यादातर पता है क्या लगता है, नहीं नहीं मेरे को ऐसे अब चीजों का अट्रैक्शन खत्म हो गया है, तो हाँ मेरे में सेल्फ कंट्रोल है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अट्रैक्शन, एवर्जन भी। कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमें उससे घिन आती है, तो भी हमारे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा की हमारी जो प्रोग्रेस है वो तब तक नहीं हो सकती
जब तक हम संभव में नहीं जाएंगे। तो संभव वाले के लिए ना तो किसी चीज का अट्रैक्शन है और ना उसके अंदर किसी चीज का एवर्जन आएगा। सो सबसे जरूरी चीज ये है, क्या ये दोनों चीजें हमारे अंदर हैं? क्योंकि अट्रैक्शन है या एवर्जन है, आकर्षण और विकर्षण, तो ये दोनों चीजें पता है हमें क्या करती हैं? हमें मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट से जोड़ के रखती हैं। इस चीज को निकालो, ये अच्छी नहीं है, इसको लेकर आओ, ये चीज अच्छी है। तो हमारा किसी चीज के प्रति या तो अट्रैक्शन है या उसका एवर्जन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत अमीर इंसान होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा, और वो अपने पैसे को बड़ा शो ऑफ करता है, और उसके अंदर इतनी टेम्पटेशन होती है हर समय, इतनी ज्यादा वो टेम्पटेशन में रहता है, इतनी टेम्पटेशन में रहता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके हाथ से सब कुछ चला जाता है। उसके हाथ से पैसा भी चला जाता है, हेल्थ भी चली जाती है। इसी तरीके से जो हम सबकी आत्मा है वो बहुत रिच है, लेकिन जब हम अट्रैक्शन में, एवर्जन में और सेंसेस के स्लेव हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस वेल्थ को लुटा देते हैं एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे अंदर क्या है, हमारे पास कितनी जो है वो क्षमता है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। श्लोक नंबर 65 के अंदर एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि जो भी आत्मा एक कहते हैं ना परफेक्ट इनर शांति को हासिल कर लेती है, तो ये जो कुछ डार्क शैडोज होती हैं सौरों की, वो उसकी चेतना में नहीं आती हैं यदि वो उस परम शांति को वो पर्सन हासिल कर लेता है। अगर ये डार्क शैडो उसके अंदर नहीं आएंगी। ये डार्क शैडो कैसी आती हैं? कोई दुख है, कोई चिंता है, कहते हैं ना चिंता चिता समान, कोई लालच है, किसी चीज के लिए हम बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, या किसी चीज से हमें बड़ी खुंदक आ रही है, वो चीज है, वो इंसान है, वो सिचुएशन है, प्लीज माइंडेड, कुछ भी है, तो हमारे अंदर वो भाव आ रहा है, हम उस समय वो जो कहते हैं ना हमारी इनर शांति, हम उस स्थिति में नहीं रह पाएंगे। लेकिन यदि जिस इंसान ने उस इनर शांति को हासिल कर लिया है, तो वो पता है क्या कहता है, वो हमेशा बड़े जॉय सेल्फ में रहेगा। वो कहते हैं ना कि हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमारा सुख दुख, मेरा हंसना, मेरा खुश होना डिपेंड करता है मेरे एनवायरनमेंट पे, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता आप कैसे उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो वो हमने क्या करा है, हमने सुख या दुख को एक चीजों से जोड़ दिया। हम सुख या कब होंगे, अगर ऐसा ऐसा होगा देन आई विल बी हैप्पी। सोच के देखो, हम खुद अपने आप को पपेट बना देते हैं अपनी सिचुएशन का। तो जिस इंसान में सेल्फ कंट्रोल होता है, वो पता है क्या करता है, उसको हर समय, वो कहते हैं वो जो आत्मा का वो जो परम आनंद की स्थिति होती है ना, वो उसको महसूस होती है। और उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना, हमारे अंदर कुछ वेवरिंग रीजन होते हैं, मतलब वेवरिंग मतलब जो चीज फिक्स्ड नहीं है, अस्थिर वे में जो हमारी रीजनिंग होती है, धीरे धीरे वो सोल के ऊपर फिक्स्ड होनी शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे हमारी, हम उस स्थिति पे जाना शुरू कर देते हैं, और वो फिर क्या होती है, वो वेवरिंग से अनवेवरिंग बन जाती है। तो वो हमारा एक, हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी बन जाती है, यानी कि हमें विवेक आ जाता है। एक्चुअली में हम लोग विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी का जो मतलब होता है वो हम अपने हिसाब से निकालते हैं। हमें लगता है अपने दिल को मार लो तो वो है। हमको ये नहीं समझ में आता कि जो डिजायर आ रहा है वो सेंसेस से आ रहा है, और हम इस चीज का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत भी है या नहीं है, कि ये सिर्फ मेरे को एक डिजायर है जिसका मैं स्लेव बन रही हूँ। सो इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, देन ये बड़ा इजी, मतलब एक समझ में आ जाएगा, और फिर उसको हमें निभाना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, और हम जो है उस विवेक की स्थिति को हासिल कर लेते हैं। अब जो सेंसेस में, इंद्रियों से जो जुड़ा हुआ इंसान रहेगा, वो हमेशा रीजनिंग देगा एक चीज से दूसरे में जाने के लिए। कहते हैं ना अपने आप को तो बचाने के लिए हम करोड़ों रीजन दे सकते हैं, तो वो बड़ी सारी रीजनिंग देगा, लेकिन उसको कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती है। कुछ मोमेंट के लिए ये बात ऐसी हो गई, मुझे ये खरीदना है, मेरे पास ये नहीं है, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया,
तो कुछ टाइम के लिए वो खुश हो जाएगा, उसके बाद फिर अब मुझे ये चाहिए, अब ये नहीं आ, तो वो फिर उदास हो गया। तो उसके अंदर परमानेंट ब्लिस नहीं आता है। लेकिन जो वाइज मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा, वो कहते हैं ना, आत्मा के इस ब्लिस के अंदर जुड़ के रहते हैं, कांस्टेंट मेडिटेशन में रहते हैं। कांस्टेंट मेडिटेशन अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब ये नहीं है वो हर समय आंखें बंद करके मेडिटेशन करते रहते हैं। कांस्टेंट मेडिटेशन का मतलब ये है वो खुली आंखों से वो कुछ भी करते हैं, वो कोई काम भी कर रहे हैं तो वो उनका एक मेडिटेशन स्थिति होती है। मेडिटेशन स्थिति क्या है, अपने आप को अपनी आत्मा के जो ब्लिस है, जो आनंद है, उसके साथ जोड़ के रखना, वो उस चीज को वैसे कर पाते हैं और उनके अंदर कोई टेम्पटेशन नहीं आती, कोई ऐसा डिजायर नहीं आता जो उनके अंदर इस स्थिति को जो है वो चेंज कर सके। तो उनमें पता है क्या होता है, स्टेबल डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज आ जाती हैं, यानी उनका जो विवेक होता है वो स्थिर हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमको ऐसा लगेगा अरे नहीं नहीं पता है अब मैं भी बड़ी स्टेज में रहती हूँ। अब देखो कि दिन के अंदर कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम स्टेबल डिस्क्रिमिनेटिव से नहीं ले पाते हैं। तो वो हमें इतना, मतलब हमें इतना जागरूक होना चाहिए कि मोमेंट टू मोमेंट हम देखें क्या हम इस स्थिति के अंदर अपने आप को रख पाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस स्थिति में रहने के लिए। जो हमारा श्लोक नंबर 66 है उसके अंदर एक बहुत खूबसूरती से ये चीज समझाई गई है कि हर वो इंसान जो जिसको इंद्रियां खींच लेती हैं, जो इंद्रियों से जुड़ा रहता है, तो इसका ना एक वो बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस बनता है। और वो क्या करता है, वो आपको आत्मा से नहीं जुड़ने देगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं इंद्रियों से जुड़ के रहूंगी तो मैं आत्मा से नहीं जुड़ पाऊंगी। तो वो पता है क्या रहता है उसके अंदर, हम सबके अंदर एक सी क्वालिटीज हैं, वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज्यादा सुपीरियर हैं कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूं, नहीं, हम सबके अंदर परमात्मा का अंश है। लेकिन क्योंकि हम इंद्रियों से जुड़ के रहते हैं हम इस बात का आभास ही नहीं कर पाते, हम अपने अंदर अवेयरनेस ही नहीं रख पाते हैं कि मेरे अंदर क्या है। हम उस चीज से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते हैं। अब सोच के बताइए, अगर आपके कमरे में लाइट ही नहीं है, आपके घर में लाइट ही नहीं है, आपके शहर में लाइट नहीं है, तो क्या होगा, आप अंधकार में ही तो रहेंगे। इट इज दैट सिंपल। यदि हमारे अंदर ज्ञान की लाइट नहीं है, डार्कनेस। क्यों? मैंने उस चीज का अनुभव नहीं किया, मैंने अपने आप को आत्मा के साथ जो सुकून है, ब्लिस है, मैंने उसका आनंद नहीं लिया। मुझ में इतनी अगर कमी है, डज इट मीन कि वो आनंद है ही नहीं? हम तो इसी चीज में रह जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस ब्लिस से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं, वो उन क्वालिटीज से जो हमारे अंदर है। वी प्रेफर टू लिव इन डार्कनेस, हम अंधकार में रहना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे को ये दिखता ही नहीं है आत्मा की ब्यूटीज क्या है हमारे लिए। तो किसी ने क्या कह दिया, क्या मैंने सुन लिया, क्या खा लिया, क्या देख लिया, मैटर है। आई हैव सीन पीपल, इतनी बीमारियां है किस वजह से, जब मैं बहुत गहराई में उनकी साइकोलॉजी में उतर के देखती हूँ, बस कुछ पुरानी बातें, कुछ उनका सोचने का ढंग, कुछ चीजों को लेने का ढंग। तो वो क्या करती हैं, वो अपनी इंद्रियों के साथ इतना जुड़ के रहती हैं कि वो खुद को अपने को अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़ने देते। यदि आप एक बारी अपनी आत्मा से जुड़ गए ना, तो आपके सामने जीवन में कोई भी आएगा, आप उसकी आत्मा के साथ ही कनेक्ट कर पाएंगे। उस समय वो मुंह से क्या बोल रहा है, आप कानों से क्या सुन रहे हो, वो हमारा इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए देखिए, हर एक को कुछ तो समय लगता है और हमें अगर हम प्रयास करें तो हम उस स्थिति पे पहुंच पाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों से जुड़ के रहेंगे, वी विल ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, इन हार्मनी में रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे। आई हैव सीन पीपल, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे, कहीं पे भी वो अपने आप को कंप्लीट नहीं समझ पाते हैं। हम क्यों?
क्योंकि हम सेंसेस के साथ जुड़े हुए हैं, कभी कभी हम भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो हमारे को उस स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो जो इंसान अपने माइंड को अपनी सोल से अगर मतलब वो जो है सेपरेट कर लेना, और जब उसको अपने विवेक को इस्तेमाल करना आ जाता है, तो क्या उसका काम हो गया? अब देखो यहाँ पे हम और गहरा समझेंगे। हमने देखा कि मन में विचार आते हैं, सेंसेस के ऊपर मन बैठा है, मन के ऊपर चलो हम उसको बुद्धि कहें, हम उसको आज इंटेलेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। एक हमारा इंटेलेक्ट हो गया, हमारी बुद्धि हो गई, और एक होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज। डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज क्या होती हैं? जब हम सोल लेवल के ऊपर किसी चीज का डिसीजन ले सकते हैं, या मैं उसको कह देती हूँ विवेक। तो जो हमारी बुद्धिमत्ता है वो हम एजुकेशन से ले सकते हैं। हमने नॉलेज ली, हमने एजुकेशन लिया, हमने उस चीज को, तो हम कहेंगे वो दैट पर्सन इज वेरी ब्रेनी, बड़ा उस बंदे का इंटेलेक्ट लेवल बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन आता है, जो डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज आती है, वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारी इंट्यूशन से। इंट्यूशन कहाँ से आती है? इंट्यूशन आती है सोल फोर्स से। शुरू शुरू में कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं ऐसा हो, तो जब हम कुछ सोचेंगे और हमें लगेगा ओ ये मेरी इंट्यूशन आ रही है, तो इंट्यूशन आती है सोल फोर्स से। हम क्या करने लग जाते हैं, हम इंट्यूशन को क्रिएट करने के लिए फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। अगर इस पॉइंट को अगर आज आप लोग समझ लेना, इंट्यूशन सोल फोर्स से आती है, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम इंट्यूशन पे फोर्स करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए आंसर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ऐसा हो जाता है वो अच्छा है, वैसा हो जाए तो, या हमारे अंदर जो डर होता है उससे रिलेटेड चीजें हमें मिलने लग जाती हैं। एंड then we won't be able to understand the difference कि वाकई में ये मेरा डिस्क्रिमिनेटिव बात आ रही है कि ये मेरा इंटेलेक्ट, मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से आ रहा है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और जो हमारा रीजन और जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन आता है, इसका भी एक प्रोसेस है। रीजन और डिस्क्रिमिनेशन, तर्क वितर्क, जिसको कि आप इंटेलेक्ट या डिस्क्रिमिनेशन भी बोले, जो तर्क वितर्क है, इसका भी एक प्रोसेस आता है। जो हम रीजन की बात करें, जो हम तर्क की बात करें, उस समय हमारा इंटेलेक्ट इम्परफेक्ट होता है। अगर आप देखें, बहुत लोग फिलोसफर्स हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जरूरी नहीं कि वहां डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी भी होगी। हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण देख रहे हैं, अपने पे समझ रहे हैं। तो क्या होता है, जो रीजन है, रीजनिंग जब हम देते हैं, तो उस चीज में हो सकता है बहुत सारे इम्परफेक्ट इंटेलेक्ट हो, जिसमें कि लिमिटेशंस हो, हमारे इमोशंस हैं, हमारे डिजायर है, हमारी हैबिट्स है, हमारा तरीका है एक सोचने का, हमारा कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका है, उसमें गलती हो सकती है। आप देखिए, हम सब इंसानों की क्या आदत होती है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए हम बहुत सारा तर्क देते हैं। हमारे हिसाब से वो तर्क सही है, क्योंकि हमें ये एबिलिटी है इस चीज को भांपने की कि भाई ये जो मैं इंटेलेक्ट इस समय यूज कर रही हूँ, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज इम्परफेक्ट, इसमें मेरा अहम है, मैं अपने अहम से इस बात को सोच रही हूँ, वो हम उस समय नहीं कर पाते। लेकिन जो वितर्क होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो इंट्यूशन से आता है, वो आता है सोल कांटेक्ट से। उसमें हमारा राइट जजमेंट होगा किसी भी सिचुएशन को अगर हम लेके चले। तो जो सोल है, इंट्यूशन के थ्रू वो क्या करती है, वो हमारी चेतना में डिवाइन गाइडेंस डालती है, हमारे को इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है, और उससे हमारी विजडम डेवलप होती है। उस डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी से, उस वितर्क से हमारी जो ये विजडम है, ये हमारी डेवलप होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आज के सेशन में बात करूं, तो ये चीज अगर हमने समझ ली और इसको अमल कर लिया, सबके पास बुक्स है, इसको दोबारा से पढ़िए, इस पे मनन कीजिए, इस पे मंथन कीजिए। ये सुनने में भी 4-5 लाइनें लग रही हैं, इनको समझने में
इनको जीवन में अपनाने में और उतारने में ही हम सबकी सोल प्रोग्रेस है। अब सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है सोल की? वो होती है पीस। अगर आप पीस में नहीं है, यू आर नॉट इन ट्यून विद योर सोल। हमें कई बार ऐसा लगेगा मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, अरे मेरे को तो ये मेरा सोल फोर्स लग गया, मेरे को तो बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं। अपने आप को देखिए, आपके अंदर पीस अभी आया कि नहीं? पीस आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पीसलेस रहेंगे, चाहे एक दिन आ गया, चाहे एक घंटा आ गया, अपना पीस चला गया, हम उस मोमेंट पे खुश नहीं होंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं एक रिक्वायरमेंट जो है हैप्पीनेस के लिए, दैट इज पीस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सोल, जो हमारी सोल की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सो नाउ आई इनवाइट प्रियंका जी फॉर श्लोक नंबर 70, 71 एंड 70। वेलकम जी। जय गुरु जी। जय। आपूर्ये मानिम चल प्रतिष्ठं समुद्रिमापः प्रविशन्ति यवदत् तव दत्ति कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमा प्रणोति न कामे कामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुंमाश्चरति निहसे प्रह निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमाधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थितितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। जय गुरु जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इतने संस्कृत के मुश्किल श्लोक सुनकर अब उसका साधारण भाषा में हम जो है उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगेन these shlokas are very important to understand and I'll try my level best कि मैं उसको बहुत सिंपल साधारण शब्दों में हम उसको समझें। श्लोक नंबर 70, 70 में हमें ये बताया गया है कि जैसे जो एक नदी होती है, अब देखिए जब नदी एक समुंदर में जाती है तो वो जो समुंदर की जो वास्टनेस है, जो उसकी विशालता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है ना। एक नदी जब समुंदर में जाती है तो इतना विशाल समुंदर होता है, वो उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब जो है वो नहीं करती है। इसी तरीके से जो हमारे अंदर ये छोटे छोटे डिजायर्स के झरने बह रहे हैं, यदि आप उनको ट्रांसम्यूट कर दें और उसको जो ये हमारा जो पूर्ण एक है सेल्फ है, उसके अंदर यदि आप उसको एब्जॉर्ब कर देंगे, तो ये जो हमारा सेल्फ है, जो हमारा असली स्वरूप है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हमने कई बारी बात करी है, अगर हम परमात्मा की बात करें, सोर्स की बात करें, वो एक समुद्र की तरह है और हम उनकी लहरें हैं। और ये जो हमारे डिजायर है, अगर हम उसको नदी की तरह, यदि वो भी वहां आके मिलते हैं तो वो उसकी वास्टनेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बशर्ते हमें उनको ट्रांसम्यूट करना आना चाहिए। हम क्या करने लग जाते हैं, जो भी हमारे अंदर डिजायर आता है जाता है, हम उसको दबाते हैं, ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते। दबाने का मतलब हुआ अभी यूं नहीं रखा, इधर रख दिया, उस चीज के नीचे दबा दिया, वो फिर से पॉपअप करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी नीड टू ट्रांसम्यूट अवर डिजायर्स, और हम उनको सिर्फ दबाते रहते हैं, उनकी जगह बदलते रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते रहते हैं। वो कहते हैं यदि हमें ये करना आ जाए तो जैसे मुनि लोग होते हैं,
मुनि लोगों का जो डिजायर आते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है, वो उनके ऊपर किसी भी तरीके का असर नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पीस है, उनके अंदर शांति है, वो डिजायर को ट्रांसम्यूट कर पाते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पीस नहीं है, हमारे अंदर शांति। तो ये जो हमारा ये जो मेंटल, ये जो खजाना है, जिसमें इतनी इंद्रियों से जुड़े हुए हमारे को स्टिमुलेशन आते रहते हैं हर समय, तो ये क्या करते हैं, ये हमें बड़ा रेस्टलेस कर देते हैं। और जो हमारी चेतना है ये उसके अंदर होल्स कर देते हैं, छेद कर देते हैं। और हमारी जो इनर पावर है, जो कंटेंटमेंट है, वो उनसे लीक हो जाता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you are able to take command of your senses, that too with peace, I mean, when you are able to transmute your desires, you are not going to deplete your consciousness. And then at the end of the day, समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी देखा है ना, हम कुछ लेना चाहते हैं, अगर मान लो कोई डिजायर है किसी का भी है, बच्चों ने कोई फरमाइश रख दी, वाइफ ने रख दी, वो पूरी नहीं होती है, तो मैंने देखा है कभी कभी बच्चों की एनर्जी चेंज हो जाती है, वाइफ की एनर्जी चेंज हो जाती है, मुझे ये क्यों नहीं लेके दे रहे हो। अब देखिए डिजायर ने क्या किया, हमें लगता है हमारा प्यार लाड़ है, उस डिजायर ने हमारी चेतना को जो है वो ड्रेन कर दिया, डिप्लीट कर दिया, एंड वी डोंट इवन रियलाइज। तो ये जो अभी ये जो उन्होंने श्लोक नंबर 17 पढ़ा, ये गुरुजी के गुरुजी स्वामी युक्तेश्वर जी का बहुत फेवरेट था, और गुरुजी कहते हैं मैं बहुत बारी ये उनके साथ जो है ये श्लोक में पढ़ता भी था। तो वो ये बताते हैं कि जो ये इनर पीस का ये जो वाटर आपके अंदर है, अगर छोटे छोटे डिजायर की वजह से वो आपका बह जाता है, वो बह जाता है, तो फिर वो कौन से सॉइल में जाएगा, मटेरियल परसेप्शन में, जो हमारी मटेरियलिस्टिक यू नो रिक्वायरमेंट है, ये उनमें जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा रिजर्वियर यानी कि जो जलाशय है और ये जो डेजर्ट है, ये दोनों ड्राई हो जाएंगे। मतलब कि जो हमें लगता है ना कि इनर पीस भी खत्म हो जाएगा, और जो हमारे को लग रहा था ये चीज मुझे मिले, ये दोनों चीजें आपकी हमारी जो है वो ड्राई हो जाती है। तो भगवत गीता हमें एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग दे रही है। भगवत गीता हमें ये कहती है कि आप अपने इस जलाशय को, जो पीस का जलाशय है आपका, आप इसको ड्राई मत कीजिए। हम अपने अंदर से पीस कैसे निकालते हैं, सोच के देखिए। कितनी बारी मैंने लेडीज से ये सुना है, अरे पूनम जी 20 साल शादी को हो गए हैं, 20 साल में तो दिल ही मर गया, हम तो सारी उम्र बस यही करते रहे, वो ही करते रहे, ऐसा रहा वैसा रहा। क्या करती है हम खुद अपने इस जलाशय को खाली कर देते हैं, पीस को। एक तरफ हम बात करेंगे हमारे कर्म होते हैं, एक तरफ हम कहेंगे ये हमारी ड्यूटीज हैं। जिसने इस चीज को समझ लिया, वो हर चीज को इतनी सरेंडरेंस के साथ और बड़े डेडिकेशन के साथ वो उसको पूरा करता है, वो अपने अंदर पीस को नहीं खोने देता। कभी कभी क्या होता है, 20 साल 25 साल हम पीस में नहीं रहे, हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हुई, और 20-25 साल के बाद मौका मिल रहा है, तो भी मैंने देखा है कि उस पर्सन में बैलेंस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस में जा रहे होते हैं। जैसे 20-25 सालों का जो मेरा नुकसान हुआ है वो मुझे अब पूरा करना है। सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल। पीस मोमेंट टू मोमेंट है, एक एक दिन में है, एक एक घंटे में है, इसको ध्यान से समझना है। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये जो आपका रिजर्वियर है, जलाशय है पीस का, इसको खाली नहीं करना कि इसके पानी को आप एवर ग्रोइंग डिजायर्स में डाल रहे हो। इट डजंट मीन यू डोंट हैव टू कीप एनी डिजायर। अति, किसी भी चीज की अति होना इज नॉट हेल्दी, और उस चीज के लिए इतनी अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देना कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो सब खत्म। तो जो ट्रू डिवोटी होते हैं, they desire less and less, कम से कम, and they find more and more किसके अंदर,
जो उनकी सोल है, सोल क्या है, समुंदर है, किस चीज का, कंटेंटमेंट का। तो हमने अपने शरीर में क्या रखा हुआ है, जलाशय पीस का, लेकिन हम क्या कर रही हैं, हम उन डिजायर्स के अंदर रह के हम उसको जो है वो लीक कर जाते हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि अरे बाबा ये हम क्या नुकसान कर गए। आगे जो हमारा श्लोक नंबर 71 है, जो बहुत ही एक मैं कहूंगी समझने वाला श्लोक है, ये पता है हमें क्या बताते हैं, वो बोलते हैं, यदि आप इस पृथ्वी पे रह रहे हैं और आपने अपने आप को लाइक यू नो जो आपके पास्ट के कुछ डिजायर्स थे, आप उनको अगर दूर कर पाते हो कि आप उनको दूर नहीं कर पाते हो, तो वो डिसाइड करेगा आप आप उनके स्लेव बनते हो अपनी इंद्रियों के, कि आप नहीं बन रहे हो। यदि तो हम अपने आप को फ्री रख पाते हैं, कोई बॉन्डेज अपने ऊपर नहीं रखते हैं, तो फिर हमारे में अहम कम हो जाएगा, हम आई मी माई सेल्फ से बियॉन्ड चले जाएंगे। अब ठीक है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मन में एक बात उठेगी, हाउ टू फ्री अवर सेल्फ, हम अपने आप को मुक्त कैसे रखें, समझ में तो आ रहा है, लेकिन हम कैसे करें। अगर हमें कोई ये बता दे हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड हाउ टू कीप अवर सेल्फ फ्री फ्रॉम डिजायर, तो कैसे करें। तो वही बात अभी बताया ना कि हमारे हमारे अंदर जो सी है वो किस चीज का, कंटेंटमेंट का। क्या चीज है जो हम लीक करते हैं, पीस। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, अपने आप को डिजायर से दूर रखने के लिए हमें क्या चाहिए, पीस चाहिए। इस लर्निंग पे मैं इतना ज्यादा जोर देके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अपने आप को डिजायर से दूर रखने के लिए अपना मन मारते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, हमको नहीं समझ आता और हम ये बोलते हैं ठीक है परमात्मा जैसे रखे हम वैसे रहेंगे। पीस, 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 इट हैज टू बी देयर। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू फ्री योरसेल्फ। आपके पास पीस होना चाहिए। और जितने डिजायर्स होते हैं ये हमारे अंदर कब आते हैं, जब हम कोई बॉडीली कांटेक्ट करते हैं। ये हमें क्या करेंगे, डिजायर्स रखेंगे। ये जो हमारा जन्म मृत्यु का ये जो चक्रव्यूह है, ये हमारे को इसी में जोड़ के रखेंगे। पता है क्यों, एक डिजायर से दूसरा डिजायर आता है और फिर हम क्या करने लग जाते हैं, जैसे नहीं होता वही भूल भुलैया सी, हम उसी के अंदर खो जाएंगे। एक डिजायर दूसरे डिजायर को जन्म देता है। यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय वो अपने मन से सारे डिजायर्स को छोड़ नहीं पाया, उसको दोबारा से धरती पर आना पड़ता है। वो इतना भी हो सकता है, अरे मैं एकदम डेथ बेड पे हूँ, काश मेरा बेटा मेरा बेटी इस समय मेरे पास आ जाते, तो ये भी एक डिजायर है। और जो वो लोग जो रिनाउंसिएशन यानी जिन्होंने सब त्याग किया होता है, तो हम उनको बोलते हैं जो त्यागी पुरुष होते हैं, वो ना सिर्फ अपने अंदर से जो इविल डिजायर्स हैं उनको अपने अंदर से हटा देती है, जो पर्सनल गुड डिजायर होते हैं वो उनसे भी अपने आप को फ्री रखते हैं। कभी आपने देखा होगा साधु संत को ये नहीं होता कल ये खाया था तो आज ये खाने में क्यों दोबारा मिला है, कैसा खाने को मिला है, नहीं मिला। दे डोंट लाइक कि किसी भी तरीके का वो अपने अंदर पर्सनल डिजायर, दैट्स द ओनली रीजन मे बी कि वो एक सिंपल कलर के कपड़े पहनते हैं, क्या जिस भी तरीके से वो कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ इविल डिजायर को अपने अंदर से खत्म करना, पर्सनल गुड डिजायर को भी। कई लोग क्या बोलते हैं, कई भाई कभी लेडीज ये बात करती हैं, नहीं जी अब तो हमने शॉपिंग ज्यादा करनी छोड़ दी, बस अब दिल दिल मर गया, जब हम चाहते थे तब हम ले नहीं सके, अब दिल मर गया। ये कई लोग क्या करते हैं, पहले जो हम ले पाते थे अब वो जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। तो हम लोग पर्सनल गुड्स डिजायर्स के अंदर ही हैं। हम ये नहीं करेंगे कि जो चीज चाहिए वो नहीं लेनी, बिल्कुल लेनी है। बट आई थिंक अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरी नीड रिक्वायरमेंट से बियॉन्ड डिजायर में जब हम चले जाते हैं तो वो एक हेल्दी चीज नहीं है।
उन्होंने बताया कि जो इंसान जैसे जो बहुत चीजों को त्याग कर लेते हैं या जो बहुत वाइज पर्सन होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो अपने आप को, जो ट्रांसडेंट सेल्फ होता है जिसको बोलते हैं आत्म स्वरूप, वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं विद दिस बॉडी, माय नेम, माय डिग्रीज, माय प्रोफेशन। तो वो धीरे धीरे हम अपने आप को अपने आत्म स्वरूप से जो है आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आपने आत्म स्वरूप से आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आप अपना प्रोफेशन नहीं करेंगे, आप गृहस्थी में आप वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब क्या होता है, ये जो उनका जन्म मृत्यु का जो साइकिल होता है, वो डिजायर्स अब उनके नहीं रहेंगे, वो यहीं पे उनके सारे पूरे हो जाते हैं। क्योंकि यदि हमारे अंदर कोई भी डिजायर है, चाहे वो डिजायर ये हो, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया और मैं इसका नहीं कुछ बुरा देख पाया, ये भी डिजायर है। अगर हम ये सोचते हैं ना, किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे को उसका बुरा देखना है, मैंने वो नहीं देखा, वो भी आपका डिजायर है, वो भी आपको दोबारा से इस जन्म मृत्यु के उसमें ले आएगा। तो फिर सबसे खास बात क्या है, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, वो बोलते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लर्निंग ऑफ भगवत गीता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पीस में जाना है ना, पीस में, शांति में जाना है ना, तो आप अपने अंदर ये कहिए कि जो भी मैं काम कर रही हैं मुझे उसका कोई फल नहीं चाहिए, आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर एक्ट। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, जो लोग प्रोफेशनल है, मैं ये थोड़ी ना कहूंगी कि आपको अपना प्रोफेशनल फीस नहीं लेनी, या जो आप काम करते हो, काम नहीं करोगे आपका घर कैसे चलेगा। जो काम करते हो उस काम के लिए इफ यू आर सेटिस्फाइड कि मुझे इस काम में जितना एफर्ट देना चाहिए मैंने वो दिया, देन उससे कोई और उम्मीद मत रखो। और इसी तरीके से जो आप अपना, चाहे घर का काम कर रहे हो, अपने से रिलेटेड जो भी कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, देन प्लीज डोंट मेक दिस एक्सपेक्टेशन कि मैंने ये किया तो सामने वाला भी मेरे साथ ये करे। मैंने भी अपनी एक आदत छोड़ी थी दिवाली गिफ्ट्स की, कि लोग देते हैं तो हम देते हैं, तो मैंने बोला अच्छा एक बार नहीं देती, तो मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, तो मैंने बोला कि बिल्कुल गलत चीज है, ये हम लेन करते हैं, मैंने तेरे को दिया, तूने ना दो ना लो, जिसके मन में होगा वो देगा, जहां आपका दिल करेगा आप दीजिए। मतलब ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, पता है, जब हम इनको अपने एक्चुअल लाइफ में लगाते हैं ना, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहते हैं, ये हमें बताना क्या चाहते हैं। तो जो डिवोटी है वो कहते हैं ऐसा थोड़ी ना वो अपना ध्यान नहीं रखेगा, फैमिली का, अपने बिजनेस का, वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसको क्या समझ में आएगी। मुझे ये लाइन गुरुजी की बड़ी अच्छी लगती है, आई डिड नॉट क्रिएट दिस बॉडी और दिस वर्ल्ड। यदि आप ये सोचे मैंने ये शरीर नहीं बनाया, मैंने ये दुनिया नहीं बनाई, सो व्हाई शुड आई हैव अटैचमेंट टू दैम। अटैचमेंट क्यों है, वो मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी। आज प्रॉपर्टीज की कितनी लड़ाइयां होती हैं, लोगों का जीवन खत्म हो गया प्रॉपर्टीज की लड़ाई के ऊपर, लेकिन वो अपने अटैचमेंट को नहीं छोड़ पाते हैं। जस्ट थिंक इट ओवर। तो जब हमने कुछ बनाया ही नहीं तो अटैचमेंट कैसी रखनी है। तो हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है जो परमात्मा ने दिया है, आपको कोशिश प्रयास पूरा करना है, लेकिन कोशिश और प्रयास में अटैचमेंट मत रखिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो शायद वो मेरा कर्मा था, मेरा उसके साथ कुछ कर्मा सेट ऑफ होना था, वो सेट ऑफ नहीं होगा। और जैसे ही यू ड्रॉप एनी एक्सपेक्टेशन यू विल बी सरप्राइज, वो चीजें धीरे धीरे जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर किसी के मन में आएगा यार हमारी तो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही, तो देखिए ना, झांकिए, देखिए कि कहाँ पे सोल लेवल पे हमारी कमी रह रही है। और ये लाइन देखिए गुरुजी की कितनी अच्छी है, बाय दिस वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड वन कैन ऑब्टेन पीस। कितनी खूबसूरत लाइन है, बाय दिस वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, आप जो है अपने अंदर उस पीस को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसको हासिल करने के लिए
हमें एक आयरन विल चाहिए। आयरन विल बोले तो बड़ा जबरदस्त, हमें अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय चाहिए। अब हम बात करेंगे आज के हमारे लास्ट श्लोक की, दैट इज श्लोक नंबर 72। तो इसमें गुरुजी बताते हैं, जिस किसी ने भी उस, वो कहते हैं ना, परमात्मा की जो ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस होती है, जब आप इसकी अनुभूति कर लेते हैं सर्वव्यापक चेतना में, उसके अंदर आप फिर स्थित रहने लग जाते हैं। आई मीन यू विल बी इन स्टेट ऑफ ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, दैट इज गोइंग टू नोन एज ब्रह्म स्थिति। तो वो जो इंसान उसका एक बारी भी अनुभव कर लेता है ना, उस अल्टीमेट स्टेट का, जिसको हम स्पिरिट यूनियन बोलते हैं, उसको मतलब अब कुछ रहेगा नहीं मांगने को, कुछ रहेगा नहीं कि मुझे पाना है या करना है। कभी कभी गहराई में जाके देखना, दूसरों को नहीं अपने को ही देखना। हमने अपना जीवन, ठीक है हमारी ड्यूटीज थी, घर गृहस्थी सब संसार हमने पूरी कर रहे हैं और करनी भी है, इस टेस्ट से हम अपने आप को बड़ा वंचित रखते हैं। and you will be really very surprised once you have this taste of this, omnipresent consciousness, now you will be at peace। तब आपके अंदर से वो पीस कोई नहीं ले पाएगा। और आप किसी भी, कहते हैं ना, मतलब कम प्लेजर के लिए झुकोगे ही नहीं। आपको सामने आके अगर कोई बोल भी देना, भगवान भी बेटा मांग मुझसे क्या मांगना है, उसके आगे कुछ मांगने को रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। दैट स्टेट इज सो डिवाइन, सो फुलफिलिंग इन इटसेल्फ, कि उसके बाद हमारी कुछ इच्छा रहती ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण जी ने इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। वो कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि ये अनुभूति आपको कब हुई, अगर आपको अपनी मृत्यु के 1 सेकंड पहले अगर ये अनुभूति आपको हो जाती है, तो आपको इस अनुभूति से कोई दूर नहीं कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कनेक्टिंग विद ओमनीप्रेजेंट कॉन्शियसनेस। एक बारी वो अनुभव ले लिया ना, कहते चाहे एक क्षण भर के लिए हो, आप उसको जब याद करोगे आपको गूज़बम्प आएंगे और आपकी लाइफ, मैं कहती हूँ 360 डिग्री एंगल से चेंज हो जाती है। और फिर ये जो हम ड्रामा देखते हैं, ये जो घर गृहस्थी के जो भी हम ड्रामा देखते हैं, अपने जीवन की कठिनाइयां जो सो कॉल्ड हम बोलते हैं, चैलेंजेस, मतलब आपका पीस कोई नहीं छेड़ पाएगा। You will be in that state. You will be fulfilling your karma. सब कुछ होगा, but you will be in, very different state. That is going to be known as spirit blessedness, यानी कि वो एक दिव्य अवस्था है, ब्रह्म दिव्य अवस्था जिसको कि बोला जाता है। अब इसके लिए करना क्या है, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। करना क्या है? निरंतर प्रयास, है ना, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। आज हम लोग बोले ओ मैं आलू की रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छी बनाती हूँ, पहली बार में नहीं बने, अब तो मुझे लगता है उल्टे हाथ से भी बनाऊंगी तो बहुत अच्छे बनेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द ओनली वे, है ना। अगर हम बोलो, अगर मैं बोलूं तो मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इफ आई कैन कुक सो वेल, तो वो कहाँ से आया? मैंने पहले अपने मन में कुकिंग के लिए प्यार जगाया, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। आई एम लाइक, मैं अब माँ हूँ, मेरा काम है मैं ये अच्छे से उनको बना के खिलाऊंगी। मेरा भाव बदला तो मेरे हाथ से खाना अच्छा बनने लग गया। प्रैक्टिस पूरी, सेम चीज, निरंतर प्रयास करें, नेवर बी इम्पेशेंट, कभी भी अधीर ना बने। आई स्टिल रिमेम्बर एज इन व्हेन आई हैव टू मेक कढ़ी, फोन मेरे कान में होता था, मम्मी बताओ कढ़ी खाना, मुझे लगता था अरे बाबा ये तो मुसीबत का काम है, कढ़ी बना। अब मैं कहती हूँ कोई, मैं मतलब अब तो कुछ उसमें डिफिकल्टी लगती नहीं है। तो क्या करना है?
पेशेंस रखनी है, कभी भी अधीर ना बने। इट इज लाइक दैट, कोई कमरा है जिसमें फॉर डिकेड्स अंधेरा है, उसके अंदर आपको लाइट जलानी है। जैसे दशकों से बंद कमरे में प्रकाश लाने से अंधेरा क्षण भर में मिट जाता है। I mean, when light is admitted, within a room that has been locked for decades, the darkness vanishes instantly. बस वो एक मोमेंट लाने की देर है, और वो मोमेंट आप ले आएंगे तो बहुत ही आप इसमें आनंद लेंगे। सो नाउ आई रिक्वेस्ट प्रियंका जी, क्योंकि आज हमारा ये एंड है, तो एक बारी लास्ट में प्लीज। जय गुरु जी। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सत। जय गुरु जी। जी, तो इसी के साथ हम लोगों का अध्याय 2 भी समाप्त होता है, ये सेशन भी समाप्त है, और अगले उसमें हम अपना अध्याय 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी टू ऑल।